नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय ने रियायतों की नई सूची भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद कर सकती हैं। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति भी होगी, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50% तक की होगी। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्कों और इसी के तरह के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति हो गई है। साथ ही कंपनियों के सत्र पर आयोजित होने वाली बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से पुनः खोलने की अनुमति दी गई है। 1 अक्टूबर से व्यक्तियों और वस्तुओं की अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे, जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच समुचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। वहीं अति संवेदनशील व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के व्यक्तियों, जो पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित हैं, या गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य आवश्यकताओं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा घर पर ही रहने का परामर्श दिया जाता है। केशनी आनंद अरोड़ा बुधवार को चंडीगढ़ के मुख्यालय में सेवानिवृत्त हो गई हैं, जिसके बाद सेवानिवृत्ति समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा बहुत ही सरल व्यक्तित्व की धनी है। उनकी प्रशासनिक क्षमता बेजोड़ रही है। उन्होंने इसी क्षमता के बलबूते पर राज्य सरकार के विकास में अहम भूमिका निभाई है। कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने अथक मेहनत करके अधिकारियों में जोश और ऊर्जा का संचार किया। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन ने उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा टीम को साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति से हरियाणा सरकार एक बेहतरीन अधिकारी की सेवाओं से वंचित हो जाएंगी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनके सरल और सौम्य स्वभाव और प्रशासनिक कार्यशैली के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा हरियाणा कैडर की 1983 बैच की टॉपर IAS अधिकारी रही हैं। वो MA राजनीतिक विज्ञान और MPhil बैच की टॉपर भी रही हैं। Today I retire after spending more than 37 years of service in IAS. It's a moment of deepest gratitude to all my colleagues, juniors, who have inspired me by their credibility, innovation, dedication to public service. As I look back on these years, the feeling is of a lot of satisfaction where I could achieve a major part of my wish list, especially in the field of IT projects. हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि 2 से 17 अक्टूबर 2020 तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं द्वारा स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, संपन्न भारत पर वर्चुअल इवेंट का आयोजन किया जाएगा। विज ने कहा कि इस स्वच्छता पखवाड़े के दौरान राज्य में सीवरों और नालों की सफाई, इसी के साथ ही कचरे के लिए निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला नगर आयुक्त जिला स्तर पर नोडल अधिकारी रहेंगे और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और स्थानीय निकाय एकजुटता से इस अभियान को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित अग्रवाल ने बताया कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर इस स्वच्छता पखवाड़े को मनाया जाएगा। इसके लिए जिला नगर आयुक्तों को संबंधित विभागों से मिलकर पखवाड़े की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा गया है। राज्य के सभी नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं को कूड़ा करकट बिंदुओं की पहचान कर उनकी सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान
राज्य में पार्कों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और मरम्मत और सड़कों को कूड़ा मुक्त करने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पात्र शिक्षकों से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की तर्ज पर अब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा पात्र शिक्षकों से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए 9 अक्टूबर तक दस्ती तौर पर या डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने बताया कि अब विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की तर्ज पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए भी आवेदन ऑनलाइन ही आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है और इस पोर्टल का ट्रायल सफल होने पर ही अब शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे में संशोधित समय सीमा और विभागीय पोर्टल के लिंक बारे राज्य के सभी जिला शिक्षक अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अतिशीघ्र अवगत करवाया जाएगा। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन दस्ती तौर पर और डाक के माध्यम से स्वीकार न करें। हरियाणा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अमित सांगवान ने रूस की उरल फेडरल यूनिवर्सिटी द्वारा अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस ईडी कर्नल उरल में बतौर आमंत्रित वक्ता के रूप में अपने विचार रखते हुए डॉक्टर अमित सांगवान ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से शिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने भारत के उच्चतर शिक्षा स्तर में ऑनलाइन एजुकेशन की वर्तमान स्थिति और भविष्य बारे विस्तार पूर्वक बताया। विश्वविद्यालय और देश का प्रतिनिधित्व करने हुए डॉक्टर सांगवान ने कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है क्योंकि यहाँ के पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों का समावेश है। उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए तो गत 6 माह के दौरान लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को किसी न किसी रूप में स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिक शिक्षा और तकनीक का सम्मिश्रण करके विद्यार्थियों का स्वर्णिम विकास किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में किस प्रकार से प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के माध्यम से युवा शक्ति को दिशा और दशा प्रदान की जाती थी। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अपने सरकारी आवास पर हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर यादव ने कहा कि राव बीरेंद्र सिंह ने लगभग 5 दशकों तक अपने बेहतरीन कार्यों की वजह से देश और प्रदेश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर रहते हुए उन्होंने लोगों की सेवा की। राव किसानों के सच्चे हितैषी थे और उन्होंने केंद्र में कृषि मंत्री पद पर रहते हुए भी किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं बनाई थी, जिसका आज भी किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 1591 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20 मौतें हुई हैं। संक्रमितों की संख्या 1,28,975 हो चुकी है। अब तक 1,465 की जान भी जा चुकी है। एक दिन में 2,063 लोगों के साथ ही 1,12,887 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पहली बार रिकवरी दर 87.51% पर पहुंची है। 27 दिन बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 15,000 से नीचे आकर 14,633 यानी कि 11.34% रह गई है। 10 दिन पहले ये 12,000 तक पहुंच गई थी। 24 घंटे में 26,295 लोगों के सैंपल भी लिए गए। उधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने होम आइसोलेट मरीजों से फोन पर बात की है। मंत्री ने पूछा कि आपकी देखरेख के लिए विभाग की टीम आ रही है या नहीं, क्या दवा मिली है। सभी ने टीम के पहुंचने की ही बात कही। 60% मरीज घर पर ही हैं। झज्जर में 3, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, हिसार, सिरसा में 2-2, वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फतेहाबाद, भिवानी में 1-1 मरीज की 24 घंटे के दौरान मौत हुई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट,
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।